गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 13 कुर्ता चांद का पढ़ेंगे। कुर्ता चांद का। रात में आसमान में क्या दिखाई देता है? तो रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? रात में आसमान में चांद और तारे दोनों दिखाई देते हैं। आपकी माँ आपके कपड़े किससे सिलवाती है? तो आपकी माँ आपके कपड़े सिलवाती है किसी से, या फिर दुकान से खरीद के लाती है सिले हुए? 3, क्या चांद को सर्दी गर्मी लगती होगी? आपने सोचा है कभी चांद को सर्दी या गर्मी लगती होगी? तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक बार की बात, चंद्रमा बोला अपनी माँ से, कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। नंगे तन 12 मासों में यूं ही फिरता रहता। एक बार क्या हुआ कि चंद्रमा ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, मेरे को मेरे नाप का एक कुर्ता सिलवा दो, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं नंगे तन 12 मासों यूं ही फिरता रहता। मैं तो 12 मास बाहर रहता हूँ, घूमता हूँ ठंड गर्मी में, तो मैं बिना कपड़ों के ऐसे ही घुमा करता हूँ। गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। माँ हंसकर बोली, सिर पर रख हाथ चूमकर मुखड़ा, बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। अब चंद्रमा क्या बोल रहा है कि मैं गर्मी हो, बारिश हो, जाड़ा में सर्दी हो, हरदम बड़े कष्ट सहता हूँ, बहुत ही दुख तकलीफ सहता हूँ, गर्मी में भी, बारिश में भी और सर्दी में भी। हर समय मेरे पास कपड़े नहीं होते तो मुझको गर्मी में गर्मी भी लगती है, धूप लगती बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वर्षा में मैं भीग जाता हूँ, कपड़े नहीं होते तो मेरे को ठंड लगती है, और सर्दी में भी मेरे को ठंड लगती है, तो मैं बहुत ही दुख सहता हूँ। माँ हंसकर बोली, सिर पर रख हाथ चूमकर मुखड़ा। माँ ने हंसकर देखा, सिर पे हाथ रखा और उनके मुख पर चूमा। बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। मैं सब समझती हूँ तेरा दुख, कि तेरे को क्या क्या दिक्कत होती है बिना कपड़ों के। लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता है, पूरा कभी कभी आधा, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि तू तो एक नाप में, एक जो नाप है उसमें तो कभी नहीं रहता, कभी पूरा दिखेगा, कभी आधा दिखता है और कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ तो सही है, आपने देखा होगा स्काई में कभी कभी जब पूर्णिमा आती है तब चंद्रमा पूरा दिखता है गोल, और जब फिर अमावस आने लगती है तो चंद्रमा छोटा छोटा होते होते एक दिन गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं अमावस के दिन। फिर ऐसे ही अमावस से वो धीरे धीरे दिखना चालू होता है, तो छोटे से बड़ा होते होते फिर पूर्णिमा के दिन बड़ा होता है। तो चांद का जो साइज है वो हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी एक साइज का चांद नहीं रहता है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। तो उनकी मम्मा यही बोल रही है कि तू तो एक नाप का होता ही नहीं है, कभी पूरा होता है कभी आधा होता है, तो कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। आहा माँ, फिर तो हर दिन की मेरी नाप लिवा दे, एक नहीं पूरे 15 तो कुर्ते मुझे मिला दे। तो उसकी मम्मा को बोलते हैं वो, उनकी मम्मा को, कि नहीं तो फिर एक काम करो आप, कि हर दिन का नाप ले लो मेरा, कि जिस दिन मैं किस दिन कैसे साइज का रहता हूँ, तो मुझे एक नहीं पूरे 15 दिन, जब से मैं बड़े से छोटा होता हूँ और छोटे से बड़ा होता हूँ, पूरे 15 दिन के कुर्ते सिलवा दो। तब मैं बदल बदल कर प्रतिदिन नित्य नए पहनूंगा, बड़ी शान से आसमान में माँ में फिर मैं घूमूंगा। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम ऐसे 15 कुर्ते सिला दोगे तो मैं प्रतिदिन नित्य रोज हर रोज नए नए कुर्ते पहना करूंगा और बड़ी शान से आसमान में घूमूंगा। जब मैं नए कपड़े पहनूंगा तो सब मेरे को देखेंगे, तो मैं बड़े शान से आसमान में ये नया कुर्ता पहन के घूमूंगा। पाठ सारांश। इस कविता में चांद अपनी माँ से एक कुर्ता सिलवाने को कह रहे हैं। माँ उनसे पूछती है कि मैं किस नाप का कुर्ता बनवाऊं, क्योंकि तुम तो प्रतिदिन अपना आकार बदल लेते हो। चांद माँ से कहता है, मुझे अलग अलग नाप के 15 कुर्ते बनवा दो, जो मैं बदल बदल कर पहनूंगा। ये स्टोरी अभी हमने पढ़ी कविता, उसमें क्या बोला था कि जो चांद है वो अपनी मम्मी से कुर्ते कपड़े सिलवाने का बोलता है, लेकिन वो एक नाप के तो रहते नहीं है, तो वो किस नाप के कुर्ते बनवाए। तो उनकी मम्मी को बोलते हैं कि मुझे 15 दिन के अलग अलग कुर्ते बनवा दो, तो मैं अलग अलग कुर्ते पहन के घूमूंगा फिरूंगा। ये आप पढ़िए। थैंक यू।